आरती श्री राम की कीरत करित ललित अवत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संकारी देश अनुसारद सुख संकारी देश अनुसारद ओ बरनि प्रजी की ओ गावत वेद पुराणे अष्टदश ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंधे सम्मत सबही आरती श्री रामायण जी की गावत संत धनी अनुघट आरती श्री रामायण जी की कर्पूरे गौरम करुणावतारम गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे भवं भवानी पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्गतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय सिया राम। और मैं निवेदन करूं मुन्नू भैया, जुगल किशोर भैया, आप अपने समस्त परिकरों के साथ आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वचन प्राप्त करें। हाँ, मिश्र जी कवि।
बंद करने के लिए नहीं, मतलब जो रास्ते में बताए तो बंद करने के लिए नहीं, मतलब जो रास्ते में बताए तो आइए आज ये भगवान की बड़ी कृपा है कि दूसरे सत्र यानी दूसरे दिन की कथा लेकर ये दूसरे सत्र यानी दूसरे दिन की कथा लेकर के आप सभी श्रवण के लिए परमात्मा ने मुझे कथा का वक्ता बनाकर भेजा उनके गुणानुवाद उसके पूर्व अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आवाज पीछे तक जा रही है। जो लोग कुर्सियों पर एकदम पीछे बैठे हैं उनके कानों में आवाज जा रही हो तो हाथ जरा खड़ा करें। नहीं, पीछे आप नहीं बैठे, आप मध्य में बैठे हैं। एकदम पीछे जो लाल कलर का कुर्ता और पीले रंग की धोती पहनकर बैठे हैं उनके कानों में अगर मेरी आवाज जा रही है तो अपना हाथ खड़ा करें। नहीं जा रही है, उनको सुनाई नहीं दे, या तो वो बहरे हैं या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या तो ये लाउड स्पीकर झूठा लगा है। अच्छा, एक दूसरी बात, जो 4 लोग वहां कोने में बैठे हैं कुर्सियों पर, एक हरे, एक सफेद, एक लाल, एक हरे थैले में से बाटल निकाल रही है, एक कान खुजा रही है बड़ी तेजी से, तो उसको आवाज जा रही है क्या? जा रही है तो हाथ खड़ा करना। नहीं जा रही है, आके बैठ गए हैं, महाराज कुछ बोलेगा, हाँ होगा। तो कथा सुनने आए हैं तो उसका आनंद करिए। इस सिस्टम को ठीक करो भाई, कैसे करोगे देख लो। हमको खुद ही अपनी आवाज बड़ी माने जो बैक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आइए अपने बीच की असीम कृपा है कि हमारा पहले ही जन्म चकिया कोठी में हुआ है। असीम कृपा है कि हमारा पहले ही जन्म चकिया कोठी में हुआ है। ये जो महायज्ञ के संचालक हैं अपने परमादरणीय नंदी बालक व्यास राघवेंद्र सरकार जी, अपने परमादरणीय नंदी बालक व्यास राघवेंद्र सरकार जी जो बड़े ही तेजस्वी हैं। कल कथा का उद्घाटन सत्र में हमारे बगल में बैठे रहे, पूरे 3-4 घंटे जो भी बन पड़ा कथा सुने और बिना कोई पदवेश पहने सारे जितने भी ये यज्ञ मंडप आदि बने हैं सबके पीछे वहीं लगे हैं। दूसरा, जो अपने आज दैनिक यजमान के क्रम में दूसरे दिवस की कथा कि जो दैनिक यजमान है ऐसे श्रीमान अभिषेक सिंह जी भवानी छापर जो है वो यहाँ है तो खड़े हो जाए। आदरणीय अभिषेक सिंह जी इधर हैं पीले कुर्ते पहनकर, और उनकी जो सहधर्मिणी भार्या है बड़ी भावना से पूजन किया, इधर बैठी हुई हैं। श्रीमती सुनीता सिंह जी इधर विराजमान हैं। उसके बाद जो आज यहाँ विशिष्ट अतिथियों में कार्यकर्ताओं में रहे ऐसे श्रीमान अजय कुमार सिंह पवार, श्रीमान जटाशंकर पांडे जी सिरसिया बाजार के, श्रीमान किशोर सिंह जी और श्रीमान हीरालाल जी ये भी सिरसिया बाजार के हैं, श्रीमान सूर्य बली जी और श्रीमान मुन्नू सिंह जी महायज्ञ मुख्य व्यक्ति, श्री युगल जी, श्रीमान दरोगा जी, श्रीमान आनंद प्रकाश मिश्र जी, श्रीमान वशिष्ठ जी, आदरणीय डॉक्टर राज प्रताप कुशवाहा जी और चित्रकूट से चल करके आई बहुत ही तेजस्वी कथावाचक श्रीमान पंडित घनश्याम ओझा जी, और इन सब के पीछे लग करके जहां कम वहां हम की भावना लेकर लगे हुए श्रीमान हरिचरण जी सपरिवार, संपूर्ण बच्चे बाल गोपाल के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में लगे हैं, एवं श्री कृष्ण कुमार जी, ऐसे सभी को व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उनके सर्वांगीण मंगल की कामना करती है। आइए 2:30 बजे कथा में प्रवेश कर रहा हूं।
4:30 बजे की सूचना है आरती कराने की। इसलिए अनेक प्रकार के स्वागत, और इसमें हमने मना किया कि भाई कम से कम स्वागत कराइए जिससे कि कथा का विषय जाए। स्वागत तो परमात्मा, उनके गुणानुवाद, उनके लीला चरित्र का गायन किया जा रहा है, इसलिए परमात्मा के द्वारा ही आप इतने पुण्याई देवरिया के मिट्टी के रहने वाले लोग हैं, जहां पर स्वयं प्रातः स्मरणी कलिकाल के जागृत संत पूज्य संत देवरोहा बाबा ने आश्रम बना करके यहाँ तक किया। यह देवभूमि है। देवभूमि पूरे उत्तराखंड को भी कहते हैं, और उत्तराखंड के बाद अगर कोई देवभूमि है तो देवरिया है, जहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए देवरिया की बड़ा आध्यात्मिक कथाएं हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष का हृदय है। हिमालय और गंगा की गोदी में यह बैठा हुआ देवरिया, उसमें हम लोग चकिया कोठी में हैं, और आज षष्ठी हो गई, सोमवार दिन है, और आज की कथा महादेव की है। महादेव की कथा है, सोमवार भी है, षष्ठी भी है, और साथ ही नाम जप का महायज्ञ, श्री राम नाम जप महायज्ञ का आयोजन है। अनेक साधु संत, चकिया कोठी में 2700 लोगों को ऐसी अंदर जाके देखिए, जो ये 9 दिन की कथा है, इसलिए 9 तल्ला बना के रखा है, और अंदर ये चकिया कोठी में हो रही है। तो जानते हैं कि अनेक कोठियों में जाकर चकिया कोठी जाना है, जो भगवान के द्वारा 84 कोठी बनी हुई है। यहाँ उसी प्रकार से अंदर अनेक कोठियां बनी हैं, मेरा 84 ही न हो, उसमें तमाम लोग परमात्मा को पुकार रहे हैं, हे प्रभु। तो आइए हम लोग भी 2 घंटे महादेव को पुकारें। कथा ऐसी आती है कि कल हम लोगों ने इसी पंडाल में कथा क्यों करनी चाहिए, कथा क्यों करानी चाहिए, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा क्यों सुनानी चाहिए, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन युगों में कौन कौन लोगों ने कथा सुना, तो वो शास्त्रों में, इतिहास में, दुनिया में अमर हो गए और गाए गए। परमात्मा के नाम की क्या महिमा है, इन विषयों पर हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी। आज हम लोग इन 2 घंटे 2.5 घंटे में भगवान का सती मैया के सती का प्रसंग चरित्र, और माँ पार्वती का जन्म, और महादेव से विवाह कैसे हुआ, उसका कारण क्या बना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए हम आपको देवरिया से प्रयाग ले चलेंगे। प्रयाग जानते हैं, प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ, जो यही यज्ञ हो रहा है। आपके जीवन में विशेष यज्ञ कब होगा, जब आपके पास कर्म भी, ध्यान से सुनिएगा, और ज्ञान भी और भक्ति भी। इसलिए प्रयाग में तीनों है। सरस्वती के रूप में ज्ञान है, राम भक्ति जह सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, भक्ति के रूप में गंगा है, और कर्म के रूप में पराम्बा यमुना वहां कलकलनाद करती हुई बह रही है। इसलिए व्यक्ति के अंदर जब कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो वह प्रयाग जैसा बन जाता है। वहां एक साधु रहते हैं, जिनका नाम क्या है, उनका नाम भरद्वाज ऋषि है। कभी आप जाएंगे तो जहां बट वृक्ष है, जहां मिलिट्री की छावनी है ना, उसी के नीचे यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम था, उसे दुर्वासा कहते हैं। इधर जो सुराव है, जो कौशाम्बी है, इधर जो फूलपुर है, जहाँ पर इफ्को की बड़ी कंपनी है, ये सब प्रयाग है, ये सब भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। उनका परिचय करा रहे हैं बड़ी भाव से 2 चौपाई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज पद हरि अनुराग, तिनहि राम पद हरि अनुराग, तापस समदम दया निधाना, तापस दया निधाना, पर
भरद्वाज मुनि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। कहीं सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। कथावाचक आ रहे हैं, कथा गा रहे हैं, जा रहे हैं। डॉक्टर आप जरा देखिए, बंद करो। संजय जी जाइए दौड़ करके, जहां भी हरिचरण जी हो कम करवाइए, जल्दी से दौड़। जब तक कम न करवाइए तब तो आइएगा, मतलब उनके पीछे लगे रहिए। आइए, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहते हैं प्रयाग का मैंने बताया, प्रयाग किसे कहते हैं। तो जहां भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी कर्म के रूप में जहां स्थापित होता है, व्यक्ति प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। ये आपके जीवन में विशेष यज्ञ है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा कि आप, मैंने कल निवेदन किया था, इस पंडाल के नीचे वही आएगा महाराज। कहा कौन? जिस पर भगवान की कृपा होगी उनको। कहा नहीं, भगवान की कृपा ही नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान की जिसके ऊपर अति विशेष कृपा होगी, अब पांव धरे यही मार्ग सोई। इस मार्ग में वही पैर रखेगा। भरद्वाज ऋषि कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग में, जहां गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, कर्म भी है। ध्यान रखिएगा। और ये कथा किससे सुन रहे हैं? याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य कौन है? याज्ञवल्क्य दुनिया को बृहदारण्यक उपनिषद देने वाले बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। उनको कथा सुना रहे हैं। इन्होंने भरद्वाज जी जो ऋषि हैं, सावधान होकर सुनिए, ये क्या पूछा है? कहते हैं इन्होंने पूछा है राम कथा, और याज्ञवल्क्य ने शिव कथा सुनाया है। आइए, याज्ञवल्क्य की वाणी से जो निकल रहा है और भरद्वाज ऋषि बैठकर जो प्रयागराज में सुन रहे हैं। आज सोमवार भी है, षष्ठी भी है, और अभी अभी आप ये महादेव का मास भी चल रहा है। इसलिए बड़े भाव से कहते हैं कि उसी समय परमात्मा याज्ञवल्क्य बोले, सावधान, मैं सुनो, तुम भगवान राम की कथा सुनने की स्थिति में हो कि नहीं, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। क्या? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज कथा का महात्म्य मैं कल बोल चुका हूं।
अब देखिए कुछ लोग आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, उधर निकलते हैं, उधर आते हैं, उधर कथा में जब तक डूबेंगे नहीं। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता युग की बात है। कहा क्या बात है? कहा शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज कौन है? कुंभ माने घड़ा, घड़ा के द्वारा जो प्रकट हुआ है वो कुंभज, वही कुंभज है जिन्होंने समुद्र पी लिया था, यानी अगस्त। महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश में। अगस्त कहाँ रहते हैं? आज का जो तमिलनाडु है वहां अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है। कभी आप जाएंगे तो दर्शन करने को मिलेगा। 3500 किलोमीटर है कैलाश से। भगवान नीचे उतरे होंगे तो यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर जोशी मठ, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर वृंदावन, फिर प्रयाग, फिर काशी, इतनी नगरी मिली। लेकिन कथा सुनने कहाँ गए? कथा सुनने गए अगस्त जी के पास। लोगों ने प्रश्न किया कि भाई आपको बीच में कोई विद्वान नहीं मिला, आप इतनी दूर कथा सुनने क्यों गए? तो महादेव ने कहा मैं कथा उसी से सुनता हूं जो कथा गाता है और कथा जीता है, जो धर्म के लिए। हम कथावाचक हैं, सबसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 5 बजे 4 बजे भोर में। हम कीचड़ लगाए 9 बजे उठ रहे हैं, तो इस कथा का कोई मतलब नहीं। दुनिया को हम कहते हैं सुबह उठ के व्यायाम करो, हम स्वयं व्यायाम नहीं करते, जिसका कोई मतलब नहीं। हम कथा में कहते हैं मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येश लोष्टवत, दूसरे की माँ बहन हमारी माँ बहन है, इस दृष्टि से देखो। दूसरे का धन मिट्टी है, हम खुद है। तो इसलिए कहते हैं मैं उस कथावाचक से कथा सुनूंगा जो जीवन में धर्म जी रहा हो। वो कौन है? कहा अगस्त ऋषि है। कहा महाराज आप बहुत सीखना पड़ रहा है, बैग नहीं आ रहा है, एकदम सत्यानाश। कहा कि महाराज फिर कैसे पता लगेगा कि अगस्त ऋषि को आपने कैसे पहचाना कि धर्म के लिए जी रहे हैं? कहा ऐसे कि कभी आप ध्यान दीजिएगा, सुंदरकांड में एक चौपाई है, एक ऋषि है, जब रावण उसको लात मार देता है तो बाबा लिखते हैं क्या कि ऋषि अगस्त की श्राप भवानी राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी। वैसे तो वो ज्ञानी मुनि है, लेकिन कहते हैं कि वो अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया। जैसे रावण ऐसे ब्लैंक चेक देता था, प्रलोभन देता था, आओ सोने का एक फ्लैट देगा कोई। उस समय नाग कन्याएं बड़ी सुंदर, दुनिया में सबसे सुंदर प्रजाति नाग कन्याओं की होती, एक नाग कन्या देंगे, वो करेंगे। आप किसी तरह से इनको करो। कहा महाराज जरा विचार करिए। तब जाकर के वो लोभ में आ जाते थे और कहते थे जाओ तुम्हारे अंदर राक्षसत्व आ गया है, राक्षस हो जाओ। तो कहते हैं एक बार की बात है कि त्रेता युग में है कौन? कहा स्वयं भगवान शिव तमिलनाडु में अगस्त ऋषि के पास जाकर के कथा सुने। लेकिन इकलौते अगस्त ऋषि के आश्रम में महादेव ने सुनी। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती ने कथा नहीं सुना। जब सती ने कथा नहीं सुना, ध्यान दीजिए सती कौन है? ये सती महादेव की पत्नी है। हम लोग सामान्य प्राणी हैं, अगर हम लोग कथा की उपेक्षा करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होने वाला, मैं व्यासपीठ से नहीं कहूंगा। सती ने कथा का त्याग कर दिया, सती ने कथा नहीं सुना, तो परिणाम क्या हुआ? उनके जीवन में व्यथा प्रकट हो गई। अंत में
संत कहते हैं काफी लंबे समय तक कथा सुनने के बाद महादेव ने कहा, अच्छा गुरुवर, आपकी वाणी से बड़ी प्यारी कथा लगी, अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कैलाश को जाऊं। अगस्त्य ऋषि ने कहा, ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक मांग आज हमारी होगी। कहा क्या? कहा मुझे अपनी भक्ति दे दो। ध्यान दीजिए, अगस्त्य ऋषि जो सदैव महादेव को तमिलनाडु में अगस्त्यवाड़े नाम के तीर्थ में बैठा करके कथा सुनाते हैं, वो भी आज महादेव से दक्षिणा के रूप में भक्ति मांग रहे हैं। महादेव ने कहा कि भक्ति सामान्य नहीं है जो किसी को दी जा सकती है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा आपकी पात्रता भक्ति की है कि नहीं। ऐसा ऋषि जो दुनिया के त्रिलोकीनाथ महादेव को कथा सुनाता हो, उसकी भी भक्ति चेक करने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो देवरिया में कथा सुना रहे हैं, ये आवश्यक नहीं कि हमारे अंदर भक्ति हो। कहा कि हे गुरुदेव, जब जैसे आपके घरों में दुधिया आता है, दूध देने वाला, तो भी घंटी बजाएगा, कुछ दरवाजे में हुंडी लगी होगी, हुंडी सी कड़ी, वो खटखटा के कहता है, अरे माता जी, बहन जी, दूध ले लीजिए। हम दूध लेने जाते हैं तो वो क्या पूछता है, बर्तन आपने ठीक से साफ किया है कि नहीं? तो माँ कहती है ठीक किया है। क्यों? कहा कि अगर आपका बर्तन गड़बड़ होगा तो दूध फट जाएगा। एक दुधिया कहता है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के धातु में रखा जाता है, अन्य धातुओं में फट जाएगा। तो भक्ति जो सबको सुलभ नहीं है, इसलिए कहा ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अधिकारी पाई, शंभु अधिकारी पाई। आपकी पात्रता है, लेकिन राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। सती का नाम नहीं है, सती ने कथा नहीं सुना और चल पड़े। अब तमिलनाडु से चले हैं, जाना कहाँ है? कैलाश। तो रास्ते में महाराष्ट्र पड़ेगा नहीं, तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्रा, आंध्रा से उड़ीसा, उड़ीसा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर छत्तीसगढ़, ऐसे ही तो आएंगे। तो वहां पर एक स्थान पड़ा जिसका नाम है नासिक। नासिक, क्या नाम है? नासिक। अभी 3 साल पहले वहां कुंभ लगा था, ठीक ना? नासिक कहाँ है? नासिक उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कुमार लक्ष्मण ने रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसका नाक, नासिका, नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं, वहीं काटा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया नासिक। बाबा ने लिखा, पंचवटी तो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। वहीं पंचवटी है, वहीं रावण ने सीता मैया का हरण किया था, इसलिए उसका नाम है वहीं पंचवटी।
भगवान माँ भगवती के हरण होने पर बहुत विलाप करते हैं, रो रहे हैं, लेकिन रोते रोते एक बार भी ये नहीं कहा कि फेयर एंड लवली लगाने वाली मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता जो है लंबी लंबी बाल है, जो भी कुछ नहीं कहा। क्या रोते समय क्या कहा माँ के लिए? ये हमारे लिए अनुकरणीय है, माताओं के लिए विशेषकर। भगवान कहते हैं जो दुनिया के पालनहार है, क्या कहा? हे गुण खानी जानकी सीता, हे गुणों की खान, हे जानकी, हे जनक की बेटी, हमारी भार्या, हमारी पत्नी, तुम कहाँ हो? यानी नारी का आभूषण उसके गोरे होने से, काले होने से नहीं है। नारी का गुण, उसका गुण ही उसका आभूषण है, उसका सौंदर्य है। कहते सब गुण खान जानकी सीता, हे गुणों की खान जानकी तुम कहाँ हो? इसे जब महादेव ने देखा, ध्यान से सुनना, जब इसको महादेव ने देखा तो उनको लगा कि अगर मैं इनके पास जाके कहता हूं अरे सरकार आप इस रूप में कहाँ घूम रहे हैं, तो ये लजा जाएंगे, सकुचा जाएंगे, थोड़े संकोच करेंगे। लेकिन अगर मैं दूर से ही दंड प्रणाम करूं, इनको पता भी नहीं चलेगा और हमारी श्रद्धा भी रह जाएगी। इसलिए कीन कही सच्चिदा नंद पर धामा, कीन दूरी से दंड प्रणाम। दूर से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माँ ने कहा, सती ने कहा, अरे भांग खा लिए हो क्या? ये राजा के बेटों को हैं आप सच्चिदानंद, सत चित आनंद का अर्थ जानते हो? इनके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? न इनके अंदर सत है न चित्त है। सत किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो, ये मनुष्य रूप में है, नाश होना तय है। चित्त किसे कहते हैं? जो स्थिर प्रज्ञ, गोविंद ने अर्जुन को कहा, ये एकदम से व्याकुल है। और आनंद जिसके दुख न हो, दुखा नाम क्लेशा नाम हरति हरि, आनंद के दाता तो परमात्मा है। इसलिए दुख, ये जो दुख में क्लेश में आंसू बहा रहा है, न ये सत है न चित्त है न आनंद है, आप इसे सच्चिदानंद कह रहे हो? कहा नहीं, ये तो बाहर के नाटक हैं, ये असली रूप में तुझे इनका परिचय करा रहा हूं। का क्या परिचय है इनका? कहा इनका परिचय ये है कि मैं जिसे माला पर रात दिन कुछ आनंद ध्वनि विस्तारक से या तो बहुत तीक्ष्ण हो रहा है या कुछ है, एक आनंद का फीलिंग नहीं हो रही है, जो भी कर रहा हूं, तो कहते हैं महाराज जो मैं मालाओं में जपता रहता हूं कि हे सती, ये वही है जहां जपत त्रिपुरा, ये दसदार जपता है, पूरे जो माया के और इस सारे काल चक्र का नियंता है, जो भक्तों के कहने पर कभी राम बन के श्याम बन के आते हैं ना, ये वही परम ब्रह्म है। मां नहीं समझती। तब महादेव ने कहा, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, सोई राम ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज नित रघुकुल मणि, अवतरे अपने भगत हित निज रघुकुल मणि, नित रघुकुल मणि, नित रघुकुल मणि। कहा मन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, संत हंस परमहंस जोगी जो यज्ञ करा रहे, यज्ञ करता संचालक सब, जिनको निर्मल मन से ध्यान करते हैं, भजते हैं,
सोई राम सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। ये संपूर्ण काल चक्र का वो स्वतंत्र है और कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत, इसी का हिंदी रूपांतर है सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। जो कण कण में परमात्मा व्याप्त है वही कभी राम बनके कभी श्याम अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। वो परतंत्र नहीं है, निज तंत्र है। वो परमात्मा अपनी करुणा के कारण भक्तों की पुकार पर कभी राम बनके कभी श्याम बनके आ जाते हैं। ये वही राम है, इन्हें प्रणाम करो। बहुत समझाया तो नहीं समझी, आप भी समझ लीजिए। महादेव ने कहा मोरे कहे न संशय जाई, तब विधि विपरीत भलाई अगर पति के समझाने पर भी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है तो लगता है विधाता ही विपरीत हो गया है। विधि विपरीत भलाई नहीं, होनी कुछ और है, भावी कुछ और है, रचना कुछ और है। इसे नहीं टाला जा सकता। महादेव ने बहुत प्रयत्न किया, आप भी प्रयत्न करिए। कई बार हमारे परिवार में घरों में एक घटना जरूर घटती है। अरे मैं तो क्या बताऊं, हे भगवान कहां किसके पल्ले बंध गई। ये तो काले हैं, गोरी हैं, क्रोध वाले हैं, लंगड़े हैं, लूले, जो भी। एक बात समझ लीजिए, जो भी मिले हैं, जो भी मिली हैं, ये आपने फार्म नहीं डाला था। आपने फार्म डाला था क्या? चकिया कोठी में किस माँ के पेट में आएंगे, कौन सा माँ का गर्भ मिलेगा, कौन पत्नी मिलेगी, कौन बेटी मिलेगी, कौन पुत्र मिलेगा, कौन भाई मिलेगा, ये किसने दिया है? ये सब अपने ही कर्मों का फल है। यह न नियति का लेखा है। कहते हैं कि अपने ही कर्मों का फल है। जो मिला है, ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा पुत्र, ऐसा भाई, ऐसा पिता, ऐसा माई, जो भी मिला है ये भगवान ने दिया है। कौन दिया है? भगवान ने दिया है, आपके कर्म के फल के स्वरूप में। अगर आप इसका अपमान करेंगे, इसका तिरस्कार करेंगे, तो जो मिला है वो भी रूठ जाएगा। जो मिला है, काली, गोरे, पीले, एक आंख वाले, लंगड़े, लूले, जो मिला है, और अच्छा चाहिए तो स्वीकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सत्कर्मों को बढ़ाइए प्लीज। एक बार और सुन लीजिए। एक बात संत कहते हैं, न पत्नी को अधिकार है लाठी उठाने का और न पति को अधिकार है। आपको केवल वाणी से समझाने का अधिकार है। एक सीमा तक समझाइए, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, जो समझाना हो। लेकिन आप लाठी नहीं उठा सकते। महादेव ने क्या किया? सती को बहुत समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया तो लाठी नहीं उठाया। क्या किया? होई है सोई जो राम रचिला, होई है
राखा। हम परिवर्तन नहीं, परिवर्तन के लिए, दुर्गुण के लिए अपने स्वजनों को, अपने पत्नी को है। आपके यहाँ यही सीवान के बड़े अच्छे कथावाचक, कल मैं चर्चा कर रहा था, आदरणीय राजन जी इस भजन को लेते हैं, गाएंगे भजले प्राणी है। आप ये जानिए बड़े भाव से, इसीलिए बाबा कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना है, सत हरि भजन। आपकी भाषा में, दुनिया में मैं कह रहा हूं, भारत की बात छोड़ दीजिए, अनेक समुद्र के पार यानी दूसरे धरती पर भी जाकर गाने का अवसर मिला। ये अहंकार में नहीं कह रहा हूं, केवल ये ठाकुर जी की कृपा है, हनुमान जी की। बड़ी विदेशों में जाकर कथा गाने का अवसर मिला और आदरणीय राजन जी भी तो गए थे। तो ये यही बिहार के बड़े अच्छे भगत हुए, उन्हीं की रचना है। बड़े भाव से जो पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज जी हैं, वो भी इस भजन को लेते हैं। आप आज गाइए न क्या, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी में था क्यों भटक रहा है, था क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी में था क्यों भटक रहा है, था क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी में था क्यों भटक रहा है, था क्यों भटक रहा है। जय हो, मीठी मीठी ताली। तन मिला है तुझे, जय जय हो क्यों रहा है इस खेल में, है इस खेल में। गाइए, तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में, इस खेल में। अंचल सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, इस मेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, हाय मेल में। सुते और दारा वैभव सारा, सुते और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है हमारा व्यर्थ सिर भटक रहा है, व्यर्थ सिर भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी में था क्यों भटक रहा है, था क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है,
व्यर्थ से भटक रहा है। भजले प्राणी ये अज्ञानी, तो जिनकी जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा है, जगत में भटक रहा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ये दो संकेत आपका ही है। मैं कल निवेदन कर रहा था कि जिस परिवार में मैं रुका हूँ श्रीमान हरिचरण जी के यहाँ, तो छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर मैं सीखता रहता। रउआ कैसन बानी, हाल चाल ठीक बाना, लगता है जैसे एकदम मिश्री डाल दिया हो। तो आपके भाषा में ऐसे समझिए, कथा ध्यान में आ गई इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। कहते हैं बार बार संत कहते हैं कि भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, ये कंचन सी जो काया है सब झूठी है, ये नष्ट हो जाएगी। आज नहीं कल बाबा की हो गई, पर बाबा की हो गई, बाबूजी चले गए, गारंटी है ये। सब इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, फिर भी उसी में भटके, विषयों में भटक रहा है। इतने चेतावनी के भजन है, बार बार संत बार बार साधक जगाता है, लेकिन हम उसी में। इसलिए जो सत्संग है, आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं इतनी दूर से आया हूं, हजारों किलोमीटर से, कोई बड़ा ज्ञानी हूं, आपके सर पे कोई लकड़ी छुआ दूंगा, आप ज्ञानवान भक्तिवान हो जाएंगे। नहीं नहीं, सब खेला रहुआ के बा, आप लोग के बा। हमारा क्या है, में हैंडपंप सूख जाता है, समझता नहीं ना, तो वैसे ही जब बंद हो जाता है तो बाबा जो रहते घर के, जो पिताजी है, बड़े भाई है, वो कहते हैं कि जल्दी करो, आधा बाल्टी पानी लाना। आधा बाल्टी पानी उसी में डालते हैं तो फिर से चलने लगता है, वो पानी भी देने लगता है। हैंडपंप आपका, सब कुछ पाइप आपका, वो चापने वाला भी सब आपका। केवल एक लोटा पानी से कनेक्टिविटी पुनः वो जुड़ जाता है। वैसे ही मोह सकल व्याधिन कर मूला, विषयों में जो आसक्ति है, झूठी काया झूठी माया में जो, उससे ये सत्संग फिर परमात्मा से जुड़ जाता है। ये सत्संग एक लोटा पानी के बराबर है। तो कहते हैं महाराज, बड़ी सुंदर उपमा दे डाली। मैया भगवान की परीक्षा लेने गई है। परीक्षा में क्या किया जा, कोई परीक्षा लेने जाता है तो क्या करता है, नाम पूछता है, क्लास पूछता है, सब्जेक्ट पूछता है, विषय। तो अब पूछने के बाद ये तैयारी की, पहले तो नाम पूछे कि देखिए यहाँ सब बीएससी एमएससी की बहनें, हमारी हरिचरण जी की बेटी है। आज आपको मैं बताऊं एक बात ध्यान में आ गई है। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, जिसका जन्मदिन है, आइए कि नहीं आइए ना, ये खड़े हो जाइए। एक बार ताली हो तो 3-4 घोड़े पल रहे हैं। उन घोड़ों का कोई चलता नहीं, बस अच्छे दरवाजे पर अच्छे लगे। बसहा बैल कहाँ पाई रे सी वो मानत नहीं, तो 3-4 अभी एक और संख्या बढ़ा ली बसहा बैल, वो भी पल रहे हैं। तो वैसे ही चर्चा होने लगी, तो उसमें से विषय निकल के आया कि इनका जन्मदिन है। हमने कहा जन्मदिन के आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं बेटा। तो किसी ने कहा माने नहीं आज केक कटेगा। हमने कहा केक काटना मत, आपके घर में इतने राजन जी रुके हुए हैं, कुलदीप जी रुके हुए हैं, बड़े तेजस्वी मैथिली जी रुकी हुई हैं, मैं स्वयं ऐसे 4-4, 5-5 कथावाचक रुके हैं, और आप केक काटोगे, मोमबत्ती जला करके बुझाओगे, ठीक नहीं। फिर क्या करना चाहिए? आज आप सुन लीजिए, विषय आया है। तो हमारे यहाँ हमेशा जन्म के, किसी का जन्म हो,
हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। हम लोग करते क्या है? अंग्रेजी कल्चर आ गया, अंग्रेजों का संस्कार। अगर हम 16 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो गए तो उतनी मोमबत्तियां जला के बुझा देंगे, यानी प्रकाश से अंधकार की यात्रा कराएंगे। ज्योतिर्मा तमसो गमय कराएंगे क्या? नहीं, हम लोग अंधकार से प्रकाश वाले हैं। एक काम। दूसरा काम, हमारे यहाँ ऋषि कहता है, जो यहाँ आचार्य बैठे होंगे वो जानते हैं। क्या कहता है? कहता हरे ओम जीवेम शरदः शतम स्वाहा। हवन करिए ना, हवन कुंड है। हमने मुक्तेश्वर जी से कहा है, जो नबी व्याकरण से आचार्य, बड़े अच्छे ज्योतिष के विद्वान हैं। मैंने इनसे कहा कि बिटिया का आज रात्रि में हवन कराइएगा सायंकाल घर पर, और सुंदर प्रसाद मंगा के सब घर में मंगल बनवाइए। जीवेम शरदः शतम माने क्या? हे भगवान, हे नारायण, हे ब्रह्म, हम 100 वर्षों तक जीऊं तो ठीक है, चारपाई पर पड़े पड़े 100 वर्षों तक जीका नहीं। पश्चिम शरदः शतम, साथ में 100 वर्ष तक देखूं। सुनयाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक सुनूं। प्रभवाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक बोलूं। और इतना ही नहीं महाराज, कहते हैं अधीनाह श्याम शरदः शतम, किसी के आगे बिना हाथ फैला। अंत में कहते हैं भूयस्य शरदः शतात, यानी हमारे स्वजन भी, हमारे मित्र भी, हमारे परिवार भी, हमारे माता पिता, हे परमात्मा। देखिए यही पूजा का भाव है जो मैं जन्मदिन पर, इसलिए हमारे यहाँ ध्रुव तारा दिखाए जाते थे। ये ध्रुव कौन है? ध्रुव वह है जो भगवान, आप जरा सोचिए, अभी ध्रुव की कथा मैं आपको सुनाऊं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन ध्रुव किसकी बेटे हैं? वो हैं तो उत्तानपाद के, क्योंकि मनु को 2 बेटे हैं। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति किससे ब्याही गई? रुचि प्रजापति से। देवहूति किसे ब्याही गई? करदम प्रजापति से। और प्रसूति किसे ब्याही गई? दक्ष प्रजापति से। और प्रियव्रत से ही आगे चल करके भरत आए, जिस देश का नाम भारत पड़ा। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति जो पति को धर्म के ऊपर चलाए वो सुनीति कहलाती है। सुरुचि जो पति को अपने आधार पर चलाती है वो सुरुचि कहलाती है। सुरुचि को उत्तम आते हैं और सुनीति को ध्रुव आते हैं। जब ध्रुव को अपने बाप के, जब विद्यालय में बच्चों ने झगड़ा किया कि तेरा बाप इसीलिए निकाल दिया है क्या? हाँ, कहा आपके इस जो यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद, वही आपके पिता हैं। जब ध्रुव ने माँ से पूछा, क्यों माँ तू दासी बनी फिर रही है, क्या इस देश का राजा ही मेरा बाप है? कहा हाँ। दौड़ते हुए ध्रुव गए, घुघराले बाल उस पिता की गोदी में बैठ गए। अब जरा विचार करना। और वही उसी समय सुरुचि आई और एकदम उत्तानपाद को आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा, दोनों लाड़ लड़ा ही रहे थे, प्यार कर रहे थे, आज बेटे को गोदी में देकर धन्य हो गया था बाप। और बेटे को भी पहली बार गोदी मिली थी, लेकिन सुरुचि ने आकर एक ही हाथों से जड़ बात। फिर क्या कहा? कहा ए ध्रुव, इसके लिए तुमको 2 काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा भगवान को पुकार करके बुलाना पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे बुलाने से आ गए तो उनसे मांगना पड़ेगा, हे भगवान अगला जन्म हमें सुनीति के गर्भ से मत देना, सुरुचि के गर्भ से देना, जिससे कि मैं अपने बाबूजी के गोदी में बैठ सकूं। यही बात आकर ध्रुव ने सुनीति को बताया। सुनीति ने कहा नहीं, तेरी माँ ने बहुत अच्छी बात बताई, भगवान को पुकार कर प्रकट कर, लेकिन ये मांग। ये क्या मांगेगा? कि अरे ऐसा नहीं है, अरे तेरा बाप भी जिस गोदी में बैठा है उस गोदी को मांग ले। इसलिए ध्रुव भगवान के गोदी में बैठे हैं। सप्त ऋषि मंडल आज भी उनकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव अटल है उत्तर दिशा में, इसलिए जन्मदिन के समय ध्रुव को दिखाया जाता है। ध्रुव ने पुकारा था, कभी आप आइए ब्रज भूमि पर।
ध्रुव टीला है, यमुना जी की लहरें वहीं आकर के आज थोड़ी दूर हो गई है, तो इस ध्रुव टीला से पुकारा था। आप भी आज जो ये कौन सा स्थान है, चकिया कोठी, चकिया कोठी से पुकारिए, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु जगा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु जगा, तुम्ही हो पिता। सब गाइए, नारद जी के द्वारा मिला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब भजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय हरि बोल। केवल एक अंतरा गाएंगे। जय जय मीओ साथी तुम्ही कहारे, कोई न अपना सिवाय तुम्हारे, कोई न अपना सिवाय तुम्हारे, कोई न अपना सिवाय तुम्हारे। हो नैया तुम्ही के भैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही के भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी तो इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज केवल इनके थोड़े से चर्चा जन्मदिन की होगी, इनकी मैया रोने बैठ गई। तो बच्चों को माँ बड़े भावना से पालती है और इन घर में ऐसा संस्कार है। मैंने आग्रह किया भाई केक नहीं कटेगा, तो मैं व्यास पीठ से इनको जन्मदिन की शुभकामना कर रहा हूँ और ये पटका के माध्यम से ये सरस्वती माँ का ही आंचल बने, तेजस्वी बने और इनके अंदर सरस्वती माँ का वास हो। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कर दिए। बिटिया है आपके आंगन की और आगे चल करके तेजस्वी बने, माता पिता का नाम रोशन करे। आइए, सती पहुंची हैं। सती ने कहा है कि बिना पूछे भगवान ने 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मेरा नाम राम है और ये हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं।
यहीं पर ना हमारी सीता नाम मेरी पत्नी थी, वो कहीं गुम हो रही गई है, और उसी के लिए आश्रम देख नयन जल छाए, मृगवधि बंधु सहित प्रभु आए। इसलिए उन्हीं की तलाश में हम लोग बड़ा। लेकिन माँ अब देखिए अगले ही प्रश्न, अगले ही पल एक दूसरा प्रश्न, पहले उत्तर दिया बिना पूछे, फिर प्रश्न कर दिया। आप बताइए, क्योंकि सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था, सती ने जी जी हाँ बताइए, सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था, इसलिए उनको भगवान ने पूछा कि अरे ये रूप क्यों बदल लिया? कहा इसलिए बदल लिया, कहा कि हमारे यहाँ तो राक्षस अभी सुपर्णखा आई थी ना, तो रूप बदल करके आई थी। हमारे यहाँ राक्षस रूप बदलते हैं, आपने क्यों बदला है? कहा गलती हो गई। कहा दूसरा महाराज अकेली क्यों घूम रही हैं? अकेली घूमने का कारण है, क्या है? हमारी पत्नी अभी अकेली घूम रही थी, तो उनका क्या हो गया? कहा महाराज वो आज गुम हो गई है, इसलिए विपिनी अकेल फिरई के ही हेतु। अगला जो प्रश्न किया वो चमकाने लायक किया। कहा कहौन कहा अहई वृष केतु। हे वृष केतु, वृष माने बैल, बैल धर्म का प्रतीक है, केतु माने झंडा, वो कहा है। एकदम से भगवान मैया एकदम से पागल हो गई, पहचान गए, अकुला गई। तब कछु महिमा प्रकट जनावा, तब भगवान ने अपनी महिमा, अनेक ब्रह्मांड, अनेक राम, अनेक सीता, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महादेव का दर्शन कराया। मैया भाजी आई, एकदम से महादेव बोल पड़े, सब बातों को जान लिया। शिव संकल्प की मन माही, यही तन सती भेंट मोह नाहि, यही तन सती भेंट मोह नाहि, यही तन सती भेंट मोह नाहि, यही तन सती भेंट मोह नाहि। हरिचरण जी काहे देवी इस चरण में शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोह नाहि। अब इस तन में आपसे भेंट नहीं होगा। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तब न कहे संभवाराती। महादेव कहा कि मैं कड़वाहट बोलता नहीं, कड़वाहट पीता हूं। इसलिए कहाँ गए? कहा महाराज चले गए कैलाश। कैलाश में जाकर 87,000 वर्ष का अलार्म भर करके बैठ गए। बीते संवत सहस्त्रतासी, तजी समाधि संभव सुनासी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पग बंदन कीन्हा, सर्वग शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। और भगवान मां सती पहुंची है, जाकर के कहा सन्मुख शंकर, बगल में नहीं बैठाया, त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट बनाई। सामने बैठकर मां कह रही है, भगवान शिव की वंदना कर रही है। आप भी करिए बड़े भाव से। है तन में भस्मी और गले में विषधर, नमामि शंकर। बड़े भाव से गाइए ना। है तन पे भस्मी, गले में विषधर। है तन पे भस्मी, गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। है तन पे भस्मी, गले में विषधर। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। कल्पवश में गले में विषधर, नमामि शंकर, नमामि शंकर,
निकले विराट मस्तक पर चाँद निकले, विराट मस्तक पर चाँद निकले। यहाँ विचरते बड़े पैगंबर, यहाँ विचरते बड़े पैगंबर। नमामि शंकर, नमामि शंकर। तन पे बस ये गले में विषधर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। जय जय सबकी वाणी से आज सोमवार है। तुम्हारी सूरत अति मनोहर, कहाँ छिपे हो दया के सागर। कहाँ छुपे हो दया के सागर, कहाँ छुपे हो दया के सागर। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि तन पे बस में गले में विषधर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे का दर्शन हम लोग फिर कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देके सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुख से संसार सब दुखिया रहे को, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा हो शोभा दे दो।
पद सरोजयन पायने भगत सदा सतसंग आरती उठा लीजिए। राम रामचंद्र की जय। आरती के लिए बेटी आ जाएगी, माँ उनकी अभी सभी बने, और आप में से भी जो आना चाहे तो सामने से एक आरती रहेगी, कर सकते हैं। एक सूचना कर दूं मैं आपको, यह कथा ठीक 12:30 बजे 12:30 पर हमारी संगीत टीम आया करेगी। 1 बजे, चूंकि 12:30 बजे तक कथा यहाँ चलती रहती है, तो पहले आके संगीत टीम ठीक 12:30 बजे आपके यहाँ पहुँचना है, और 1 बजे मैं आऊँगा, और 2, 3, 4 बजे मेरी 3 घंटे की कथा रहेगी। क्योंकि अगर 3 घंटे नहीं रहेगी तो कथा का जो विषय हो पूरा नहीं हो पाएगा, 9 दिन में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आज ये कथा थोड़ा पहले, एक 20 मिनट आधे घंटे पहले इसलिए हुई है कि आज वो जो मिथिलेश्वरी देवी हैं वो उनको भी आप सुनिए। अब चूंकि बहुत आप वो बिना संगीत की कथा करती हैं, संगीत मिले तो करती हैं, कोई संगीत कहीं की रहे, कोई संगीत लेके चलती नहीं, कहीं की संगीत। भागवत की भी अच्छी कथावाचक है, राम कथा की भी अच्छी वक्ता है। तो इतने दिन से आपको मैंने आई थी, कल उनको समय नहीं मिला, दूसरा कथावाचक होता तो चल पड़ता, लेकिन बेचारी बड़ी सीधी सरल हैं, कथा जीती हैं, तो आप उनकी बड़ी तेजस्वी वाणी में कथा सुनिए। बार बार उनका आग्रह भी था, उनका भी आनंद लीजिए, और आरती करके फिर उसके बाद कथावाचकों की तो महाराज हमारे हरिचरण जी ने मेला लगा दिया है, प्रातः से लेकर के रात्रि 10 बजे तक। क्या तेजस्वी तेजस्वी कथावाचक, उसमें सबसे मोटा चौड़ा में ही। चलिए, हरि ओम, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। ओम चंद्रभावन सूर्यादय निर्जायत। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन मारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक भवन ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आमे भागे सोहित जग जननी, माम भाग सो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे,
यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हराकं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्या